वेलकम बैक टू माय चैनल शत्रुबोध पार्ट 2 मतलब एपिसोड 2। आज तारीख है 6 सितंबर 2025। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन के बारे में, जो कि भारत का शत्रु है बहुत दिनों से, जब से वह भारत आया था व्यापार करने। और उसने यहाँ से लोगों को ले गया, यहाँ से मसाले ले गया, यहाँ से टेक्नोलॉजी भी ले गया और यहाँ के लोगों को भी ले गया। कई कई देशों में बसाया, वहाँ पे उनको ऑफिसर बनाया और वही लोग आज जाके ब्रिटेन में भी रह रहे हैं और बहुत जगह और भी रह रहे हैं। तो ऋषि सुनक का परिवार एक ऐसा ही परिवार है जो पहले अंग्रेजों के तहत दूसरे दूसरे देशों में गया, उसने नौकरी करी, फिर वो साउथ अफ्रीका गया, फिर वो गया था एक देश मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पे एक ब्लैक शासक था, उसका नाम मैं मेंशन कर दूंगा कमेंट में। वहाँ पे उसने, शायद ईदी अमीन ही था शायद, तो वहां से ना उसने सारे भारतीय लोगों को भगा दिया। तो भारतीय लोग ज्यादातर जो है अमेरिका भाग गए, ढेर सारे लोग ब्रिटेन भाग गए। और उसी तरीके से सुनक का परिवार जो है वो इंग्लैंड पहुंच गया। ऋषि सुनक का परिवार इंग्लैंड पहुंच गया, उन्होंने वहां पे मेडिकल स्टोर खोला, बच्ची को पढ़ाया, बच्चा पढ़ के बहुत ब्रिलियंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक की बिटिया से शादी कर लिया और धीरे से वहां का राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री बन गया। फिर वहां पे कुछ नाटक हुआ और करके उसको वहां से हटा दिया गया और इस समय दूसरा आदमी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है। अब वहां के लोगों को लग रहा है क्योंकि वह आदमी अच्छे से ब्रिटेन को नहीं चला पा रहा है और ऋषि सुनक की पॉलिसीज ऐसी थी जिससे ब्रिटेन आगे चल के फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबल हो जाता। इसलिए वहां की जनता वह एक हैशटैग चला रही है, ब्रिंग बैक ऋषि सुनक। इसी के बारे में बात करेंगे। इससे भारत में क्या कंपैरिजन है, इससे हम क्यों जुड़े हुए हैं, इससे हमें क्या सीखना चाहिए, इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात तो कि ब्रिटेन एक शत्रु देश है, ठीक है। पहले तो यही मान के चलेंगे, हम लोग का प्रेमाइस यही है कि ब्रिटेन एक शत्रु देश है और हम भारत का बुरा चाहता है उस दिन से जिस दिन से वो भारत में नाव के जरिए आए थे। उन्होंने कंपनी लगाई थी, बंगाल पे शासन किया, बंगाल पे आक्रमण किया, बंगाल को लूटा, फिर दिल्ली में शासन किया, दिल्ली को लूटा। ऐसे ही मान के चलेंगे तो ब्रिटेन जो है शत्रु है। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ब्रिटेन के साथ आ रही है वो माइग्रेंट्स की आ रही है, इलीगल माइग्रेंट्स की आ रही है। वहां की सरकार इतनी बड़ी वाली है कि उन लोग को होटल में रोकती है और होटल का 132 पाउंड रोज का खर्चा है। तो मतलब बहुत ज्यादा खर्चा है उनके हिसाब से, और जबकि लाखों लाख लोग हैं। ठीक है, इसमें बेईमानी से क्या हो सकती है जो मुझे लग रहा है, मान लो तुमको 132 पाउंड मिले, 30 पाउंड तुमको वापस कर दो, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं तो हमको फंडिंग मिल गई ना, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि हर चैरिटी के काम में बड़े लोग, नेता लोग, खास करके मक्कार लोग जो हैं वो करप्शन का काम करते हैं और लीडर्स जो हैं सब जगह जैसे होते हैं, चाहे वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर हो और चाहे इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो। सामान बेच के सामान में कमीशन खाया जाता है। ठीक, माइग्रेंट्स की बात करेंगे। तो माइग्रेंट जैसे ब्रिटेन को परेशान कर रहे हैं, वैसे माइग्रेंट्स भारत को भी परेशान कर रहे हैं। भारत में आने वाले माइग्रेंट्स को बांग्लादेशी कहा जाता है। उनके यहाँ सब जगह से पहुंचे हुए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, बहुत सारे काले देशों से, जहाँ से अफ्रीकन देशों से लोग पहुंचे हुए हैं। तो वो सब जो मिलके जो है ब्रिटेन की बैंड बजा रहे हैं। और ब्रिटेन में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, जैसे कि सभी यूरोपियन देशों में है, इंक्लूडिंग अमेरिका। हालांकि अमेरिका इंग्लैंड यूरोप में नहीं है, बट उसकी हालत वैसी ही है। ठीक है, तो अब इनके बारे में बात करेंगे कि इनके साथ कौन है, इनके खिलाफ कौन है। बीबीसी इन इलीगल माइग्रेंट्स के साथ है, सीएनएन इन इलीगल माइग्रेंट्स के साथ है, कतर का अल जजीरा न्यूज चैनल माइग्रेंट्स के साथ है, डीडब्ल्यू न्यूज जर्मनी का है, वो माइग्रेंट्स के साथ है, ध्रुव राठी जर्मनी द्वारा पालित पोषित यूट्यूबर जो भारत का शत्रु है, वो इलीगल माइग्रेंट्स के साथ है, बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ है। ये लोग करेंगे क्या? धीरे धीरे उस देश में अपनी जगह बनाते बनाते उस देश की ऐसी तैसी कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल्ड नहीं,
जब भी कोई चीज कंट्रोल्ड होती है उसको आप मॉनिटर कर सकते हो, उसको आप घटा सकते हो, उसको आप बढ़ा सकते हो, उसको ज्यादा तापमान दे सकते हो, उसको ठंडा कर सकते हो। तो ये सब काम आप नहीं कर सकते हो जब वो इलीगल माइग्रेंट्स अनकंट्रोल्ड हो जाए। और इसीलिए ऋषि सुनक को बुलाया जा रहा है, क्योंकि वो कह रहा था कि स्टॉप द बोट्स, मतलब जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको रोक दिया जाए। काइंड ऑफ बाइडेन और ट्रम्प वाली सिचुएशन। बाइडेन ने जबरदस्ती दरवाजे खोल के और ज्यादा लोगों को घुसेड़ लिया, और ट्रम्प कह रहा है नहीं, हम सबको भगा देंगे। तो माइग्रेंट्स कैसे फायदा करते हैं, कैसे नुकसान करते हैं, बांग्लादेशी कैसे भारत का नुकसान कर रहे हैं। पहले तो वो जॉब्स वाली ले लेते हैं जो भारत के लोगों को मिलनी चाहिए। मजदूरी की जॉब है, रिक्शा चलाने की जॉब है, सामान इधर से उधर रखने की जॉब है, गाड़ी गाड़ी चलाने की जॉब है। फिर वो लोग जगह पे कब्जा करते हैं जिस पे भारत के लोगों का हक था, तो लोगों के लिए जगह कम पड़ जाती है। फिर वो और संसाधनों पर भी बोझ बनते हैं, जैसे वो लोग राशन कार्ड अगर बनवा लेते हैं तो उनको सरकार राशन खिलाएगी फ्री का। बच्चे वो ढेर सारे पैदा करते हैं ताकि 10 साल में फिर दूसरा इलीगल माइग्रेंट तैयार किया जा सके, है ना। यहाँ हिंदू लोगों के बच्चे 2 नहीं हो पा रहे हैं, उन लोग के 5-5 6-6 बच्चे हैं। और यही हाल ब्रिटेन में भी है कि ब्रिटेन की पॉपुलेशन एक बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है, क्योंकि वो कह रही है कि हमारी लिविंग कॉस्ट ज्यादा है, हमको रेंट देना है, ये वो फलाना डिमाका। वो लोग कह रहे हैं हम खाना खा के जिंदा हैं, बस इसीलिए हम बच्चे पैदा कर रहे हैं। सबके पास 5-5 6-6 बच्चे हैं। एक सर्वे के अनुसार आज की डेट में 6% पॉपुलेशन मुस्लिम है, और 2030-2035 आते आते वह 12% हो जाएगी, क्योंकि इतने बच्चे ही ये लोग पैदा कर रहे हैं कि 10 साल में इनकी पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। तो अब उन लोग को बुद्धि आ रही है कि AKT के आज की ताजा खबर करके एक न्यूज चैनल है, उससे मैंने ये जानकारी ली है, और सारा सोर्स वही है। ठीक है, तो कोई कोई गलत होता है तो उनकी जिम्मेदारी। तो जिस तरीके से ब्रिटेन परेशान है इलीगल इमिग्रेंट से, आजकल सारे न्यूज चैनल्स पे भी आने लगा है। जर्मनी में लोग परेशान हैं, शायद फ्रांस में भी कुछ लोग परेशान हैं। जर्मनी में अंजेला मर्केल को लोग बुरा भला बुरा कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों जो है इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है वो घुसने की जगह दे दी और हम लोग का नुकसान करवा दिया। वैसे ही भारत भी परेशान है बांग्लादेशी इमिग्रेंट से, लेकिन उस समय जो है ये न्यूज चैनल्स जो है वो हम लोग का पक्ष नहीं दिखाते हैं। ध्रुव राठी जो है वो हमारा पक्ष नहीं दिखाता है। ध्रुव राठी को कौन पैसे दे रहा है, कैसे वो आराम से जर्मनी में रह रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, इतने ज्यादा व्यूज हैं उसके, कैसे, कौन सा इकोसिस्टम उसकी मदद कर रहा है। क्यों बीबीसी भारत में जो है चाहता है कि लीगल इमिग्रेंट ज्यादा रहें, और वही बीबीसी जब अपनी बात करता है तो कहता है इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स के चक्कर में। कतर अल जजीरा वाला जो है, अल जजीरा चैनल है, कतर देश है, वो भी जो है भारत में हो रहे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स पे क्रैकडाउन जब होता है असम में, उत्तर प्रदेश में, तो उसको बुलडोजर जस्टिस कहता है। लेकिन क्या कतर इन सारे बांग्लादेशियों को अपने देश में शरण देगा? और दे देगा तो ले ले। तो इन देशों के कौन सा देश है इस पे बहुत डिपेंड करता है। टर्की का आपका TRT न्यूज चैनल करके है, वो भी जो है भारत का शत्रु है। तो इसलिए वो भी हमेशा चाहता है कि आपके देश में ढेर सारे इमिग्रेंट्स आते रहें, देश का नुकसान होता रहे। क्यों? क्योंकि इमिग्रेशन जो है वो कंट्रोल्ड ना होने पे वो आपके लिए नुकसान हो जाता है। जैसे बिहार के लोग अगर कहीं जॉब करने जाते हैं और आपस में एक दूसरे के पास जाते हैं तो वो ठीक है, क्यों? क्योंकि वो देश का पैसा देश में है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि देश का पैसा बांग्लादेश जाएगा, है ना। वो फॉरेन वाला जो रहता है रेमिटेंसेस करके। और ये लोग भारत को अपना देश नहीं मानते, इसलिए देश के संसाधनों का भी दुरुपयोग करते हैं, दोहन करते हैं, शोषण करते हैं। तो शत्रु को पहचानना, किसी भी लड़ाई को जीतना सबसे जरूरी है कि हम शत्रु को पहचान लें। तो शत्रु है ब्रिटेन, अमेरिका, टर्की, कतर, जर्मनी। हालांकि जर्मनी आजकल दोस्ती चाह रहा है, लेकिन जब तक नहीं चाहता तब तक उसको दुश्मन ही माना जाएगा। तो शत्रु को पहचानिए, इमिग्रेंट्स को पहचानिए,
दुश्मनों को पहचानिए, आपके देश का जो नुकसान कर सकते हैं, जो दूसरे देशों में एग्जाम्पल्स पे से समझ सकते हैं क्यों ट्रम्प जो है वो इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ है, लेकिन CNN चाहता है कि भारत में जो है ढेर सारे बांग्लादेशी आ जाएं। ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना कि तुम अपने देश में इमिग्रेशन नहीं चाहते हो। एज अ प्रेसिडेंट वो कह रहा है इमिग्रेशन खराब है, और भारत में जब इमिग्रेशन होता है तो अमेरिकन न्यूज चैनल्स को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो भारत के लिए समस्या पैदा करेगा, इसीलिए उनको अच्छा लगता है। ये शत्रुबोध का चैप्टर एपिसोड 2 था। थैंक यू।